मानव प्रवृत्ति एक बड़ी खराब यह होती है कि वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन अगला अगर कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि ये पुराने समय से एक व्यवस्था रही है कि आगे बढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होता है, जो कुछ नया करना चाहता है, जो कुछ नए आयाम स्थापित करना चाहता है, जो कुछ नई दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो पहले लोग क्या करते हैं? उसको हंसते हैं। एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। पहले समाज के लोग उसको हंसते हैं, और जब वो हंसने पर नहीं रुकता है तो फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके रास्ते को बाधित करने की कोशिश करते हैं, और वो व्यक्ति प्रयास करते हुए आगे बढ़ता रहता, फिर भी नहीं रुकता है। तो जानते हो क्या करते हैं? फिर उसके पीछे पीछे चल देते हैं, यानी वो प्रगति के मार्ग पर बिल्कुल आगे बढ़ जाता है तो क्या करते हैं? उसी के पीछे चल देते हैं। ये एक व्यवस्था रही है, दुनिया का ये दस्तूर है कि पहले उसको हंसते हैं, फिर उसको रोकते हैं। जब वो रोकने से नहीं रुकता है, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, तो उसके फॉलोअर बन जाते हैं, पीछे चलने वाले बन जाते हैं। तो कभी भी किसी के हंसने से आप भयभीत ना हो, किसी के रोकने से आपको रुकना नहीं है, किसी के मार्ग अवरुद्ध करने से आप अपनी व्यवस्था को छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। यही लोग जो आज आपको हंस रहे हैं, यही लोग जो आपको आज आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके रास्ते पर ये पीछे पीछे चलते नजर आएंगे। इसलिए कभी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने वाले लोगों के रास्ते में कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, और जिन रास्तों में कांटे नहीं होते हैं ना, कांटे, अगर हमको फूल तक जाना है तो कांटों का रास्ता तय करना पड़ेगा। गुलाब का फूल देखा है? देखा है ना, कितना खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन अगर आपको गुलाब का फूल चाहिए तो कांटों के रास्ते हाथ बढ़ाना होगा, तभी वो मिलेगा आपको। तो समझ लीजिए कि अगर आपको अच्छी चीज चाहिए, आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो कांटों के रास्ते को तय करना पड़ेगा, कांटों के रास्ते होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, वो कांटों से बचने के तरीकों को सीखना पड़ेगा। तो सभी लोग हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर रास्ते में कठिनाइयां हैं तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर गलत कठिनाइयां नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है, आपके रास्ते जो हैं वो सही नहीं है। अभी समाज में तमाम तरह के लोग होते हैं, तमाम तरह के लड़के होते हैं। मोहल्ले में देखा होगा, पूरी झुंड के झुंड लड़के निकलते रहते हैं। अभी एक लड़का ऐसा हो जो अपनी पढ़ाई में दिन रात लगा हुआ हो, और एक लड़का ऐसा हो जो बीड़ी पान शराब गुटखा शराब यानी गलत रास्ते पर चल रहा हो। तो जो गलत रास्ते पर चल रहा है व्यक्ति, उसके साथी कितने दिखेंगे? बहुत सारे, बहुत सा, पूरा मोहल्ला उसी को अच्छा कहेगा। और जो पढ़ने वाला लड़का है, नियम से रात में बैठ के पढ़ता है, सुबह स्कूल आता है, मम्मी पापा का कहना मानता है, उनके बताए रास्ते पर चलता, तो उसके साथी गिने चुने एक आध दो चाहे मिल जाए, वरना वो भी नहीं मिलते हैं। तो समझ लीजिए कि गलत के कहते नहीं है कि जो बुराई होती है उसके साथ संगी साथी बहुत होते हैं, और सत्य के साथी पहले तो नहीं होते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि सफलता जब उसको मिल जाती है तो उसके साथी बनने के बजाय उसके फॉलोअर लोगों को बनना पड़ता है। तो कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों के रास्ते में ही सफलता छुपी हुई है। तो सभी लोग, अगर आपका रास्ता कठिन है तो डरने हताश होने की जरूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। धन्यवाद।